So, hello everyone. This is the unit number 3 which is grammars and parsing. ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग लेने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर, दैट इज़ इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एजेंडा क्या है. तो देखो, सबसे पहली चीज़ है ग्रामर्स एंड पार्सर. तो ग्रामर और पार्सर के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज मेन जो यूनिट का नाम है वो यही है. उसके बाद बेसिक मेथड्स ऑफ सर्चिंग. ठीक है, बेसिक मेथड्स ऑफ सर्चिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्सर्स आते हैं. जैसे हमारा हो गया टॉप डाउन पार्सर, एक हो गया हमारा बॉटम अप पार्सर. ठीक है, ये एक मेजर कैटेगरी है बट इसके अंदर भी बहुत सारी सब पार्सर्स होते हैं. जैसे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर हो गया या फिर टॉप डाउन के अंदर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हो गया. ठीक है, तो वो सब हमारे पास हैं बट आपके सिलेबस में जो मेजरली कवर किए गए हैं वो हमारे टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर्स हैं. ठीक है, उसके बाद टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है. इसके बाद फीचर सिस्टम एंड ऑगमेंटेड ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट व्हाट इज मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस. ठीक है, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा और ईजी टॉपिक है. ठीक है, इश्यूज इन पार्सिंग एंड वेरियस टेक्निक्स टू रिमूव दैट. ठीक है, तो अब क्या क्या इशू होते हैं पार्सिंग करने के टाइम पे उसकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. और ये सेम ही एक जो टॉपिक है ये आपका 5th यूनिट में भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी कुछ इश्यूज की बात हुई है. अब क्या है ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क. ठीक है, ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क क्या होता है वो हम लोग देखेंगे ATN. ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रामर्स. ठीक है, अब ग्रामर क्या होता है. देखो, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर क्या होता है, सम सेट ऑफ रूल्स टू लाइक फॉर्म योर सेंटेंसेज और टेक्स्ट. ठीक है, उसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं. बट जो जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज की बात आ रही है वहाँ पर भी सेट ऑफ रूल्स की ही बात की गई है. जैसे इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ग्रामर रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. कि अगर मैं अपने NLP सिस्टम को कोई भी एक टेक्स्ट दूँ बाहर से इनपुट में, तो क्या ये टेक्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो वो हमारा विद द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ रूल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, उसी सेट ऑफ रूल्स को, उसी प्रोडक्शन रूल्स को हम लोग ग्रामर कहते हैं. ठीक है, दीज रूल्स स्पेसिफाई हाउ वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. ठीक है, दैट आर सिंटैटिकली करेक्ट बेसिकली. ठीक है, अब की पॉइंट्स क्या होता है हमारे ग्रामर के अंदर. सबसे पहली चीज होती है हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करना. सेकेंड चीज होती है हमारा सिंटेक्स सही होना, कि हमारा जो टेक्स्ट हमने मिल रहा है क्या वो सिंटैटिकली करेक्ट है. और उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं कि या तो हम ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कर सकते हैं. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारा इस यूनिट के अंदर कवर किया गया है, 3rd यूनिट के अंदर. एंड जो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक है वो हमारा 5th यूनिट के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक है. तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, हमने की पॉइंट्स पढ़ लिए. अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ ग्रामर के बारे में दैट यू कैन राइट. देखो, हमारा जो सिग्मा होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल एंड हमारा S एंड हमारा P. ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर होता है. ठीक है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो ग्रामर को दैट वी कैन स्टडी हियर. प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर. ठीक है, तो अब N क्या होता है यहाँ पे, नॉन टर्मिनल. दिस इज आवर नॉन टर्मिनल. T क्या होता है हमारा यहाँ पे, टर्मिनल. ठीक है, S क्या होता है हमारा यहाँ पे, स्टार्ट सिंबल. ठीक है, दिस इज आवर स्टार्ट सिंबल. एंड P क्या होता है हमारा यहाँ पे, प्रोडक्शन रूल. ठीक है, P क्या होता है हमारा यहाँ पे, प्रोडक्शन रूल. अब देखो, जब भी हम कोई भी पार्सर बनाते हैं या फिर कोई भी पार्सर हमारा पार्स ट्री जनरेट करता है, तो सपोज दिस इज S एंड NP एंड देन VP. ठीक है, दिस इज आवर सेंटेंस, दिस इज आवर नाउन फ्रेज, दिस इज आवर वर्ब फ्रेज. तो अगर हम किसी भी लाइक प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे किसी चीज को स्प्लिट कर सकते हैं इन वन थिंग और मल्टीपल थिंग्स, तो हम उसको नॉन टर्मिनल बोलते हैं, जो कि अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो फर्दर एक्सपेंड हो सकता है. बट अगर टर्मिनल की मैं बात करूं, सपोज अगर NP है, उसके आगे मैंने N लिख के उसके आगे मैंने राम लिख दिया. ठीक है, अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे कि मैं ये पार्स ट्री कैसे जनरेट कर रही हूँ. तो जैसे मैंने N लिख दिया फिर राम लिख दिया, तो अब ये जो राम है ये मेरा टर्मिनल हो गया.
बिकॉज राम कैन नॉट बी फर्दर एक्सपेंडेड, राइट। तो हमने समझ लिया नॉन टर्मिनल्स क्या होता है, टर्मिनल्स क्या होता है, एंड एस इज स्टार्ट सिंबल एज यू कैन सी हियर, एंड पी क्या होता है हमारा, पी इज प्रोडक्शन रूल, जैसे एस, लेट मी टेक अनदर पेन, ठीक है, जैसे सपोज एस टू एन पी वीपी, ठीक है, सो दिस इज माई वन प्रोडक्शन रूल, इफ एन पी इज फर्दर एक्सपेंडेड टू एन देन एन इज फर्दर एक्सपेंडेड टू राम, ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, और जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स को ही हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन रूल हो गया, स्टार्ट सिंबल हो गया, तो ये एक बेसिक हमारा ओवरव्यू होता है, या फिर हम इसे कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं अपने ग्रामर का, ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं पार्सर के ऊपर, ठीक है। अब ये पार्सर क्या होता है, तो देखो एक ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है और ग्रामर के बेसिस पे चेक करता है कि क्या हमारा टेक्स्ट वैलिड है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा कंपोनेंट चाहिए सॉफ्टवेयर का जिसमें मैं कुछ भी इनपुट दूं एज अ टेक्स्ट और वो मुझे चेक करके बताए कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो दैट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्सर, ठीक है। तो ये अब एनएलपी में कैसे काम आता है कि सबसे पहले तो ग्रामर चेक करने में, और सेकेंडरी की इंटरमीडिएट स्टेज होता है ये सिमेंटिक एनालिसिस का, ठीक है। अब सिमेंटिक एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ एनएलपी, ठीक है। सबसे पहला होता था लेक्सिकल, फिर होता था सिंथेटिकल, फिर होता था सिमेंटिक, ठीक है। तो अब ये ना इंटरमीडिएट स्टेज होती है कि जब भी सिंटेक्स वाला पार्स ट्री जनरेट करता है और वही जो इनपुट होता है वो सिमेंटिक को मिलता है, तो ये जो बीच का जो स्टेज होता है ना वो हमारा पार्सर का काम करता है, ठीक है। हमें इतनी बात समझ आ गई कि इसका एनएलपी में क्या काम है। तो जैसे आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, आप इसको बना मतलब आराम से इसको सीख सकते हो। जैसे इनपुट है तो इनपुट मुझे मिला पार्सर को, पार्सर ने कुछ कैलकुलेशन करी पार्सिंग टेबल और स्टैक की हेल्प से, और इसने यहाँ पे एक आउटपुट हमें जनरेट करके दे दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर के ऊपर, ठीक है। तो पार्सर का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेरिवेशन का, मतलब ये कुछ जनरेट करके देता है मुझे पार्स ट्री। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो सपोज दिस इज यू एंड यू हैव सम इनपुट टेक्स्ट, यू आर गिविंग इट टू पार्सर, ठीक है, यू आर गिविंग इट टू पार्सर एंड दैट पार्सर इज जस्ट चेकिंग कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, एंड उसके बाद वो पार्स ट्री जनरेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज आवर पार्स ट्री, ठीक है। तो अब ये जो पार्सर है दिस इज टेकिंग सम ग्रामर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रामर लिख दिया। तो ये कुछ ग्रामर की हेल्प से पार्सर चेक कर रहा है और मुझे पार्स ट्री जनरेट कर रहा है। तो अगर पार्सर सक्सेसफुली पार्स ट्री जनरेट कर देता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अब स्टार्ट सिंबल क्या होता है, आर द रूट ऑफ द पार्स ट्री, ठीक है, स्टार्ट सिंबल हमारा रूट होता है पार्स ट्री का। लीफ नोड्स आर टर्मिनल्स, तो अब जो भी हमारे लीफ नोड्स होते हैं वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर नोड्स आर नॉन टर्मिनल्स, क्योंकि इंटीरियर नोड्स जो होते हैं दैट कैन बी फर्दर एक्सपेंडेड, सो उनको हम नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। अगर पार्स्ड प्रॉपर्ली हो जाता है देन विल क्रिएट इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ पार्सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ सर्चिंग, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा ग्रामर एंड पार्सर क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ सर्चिंग, ठीक है। टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग, दीज आर द मेन टू। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर है ये आप किसी के भी अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है टॉप डाउन पार्सिंग के बारे में स्पेसिफिकली, अदरवाइज बॉटम अप पार्सिंग के बारे में, ठीक है, दोनों में से अगर किसी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है सो यू कैन राइट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मेजर चीज समझ लेते हैं। आप इसको डिफरेंस के बेसिस पे ट्रीट कर सकते हो कि टॉप डाउन और बॉटम अप में मेजरली डिफरेंस क्या होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज इन द टॉप डाउन पार्सिंग इज कि देखो ये एक ऐसी पार्सिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि फर्स्ट लुक करती है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पार्सर एंड वर्क डाउन
द पार्स ट्री बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो दिस इज योर स्टार्ट सिंबल, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट से शुरू करती है एंड टॉप से डाउन की तरफ जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, एस से मैंने एनपीवीपी बनाया, तो मुझे कैसे पता चला कि एनपी और वीपी बन सकता है? तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ, एस से मैं इन दोनों चीजों पर मूव कर सकती हूँ। अब सेकेंड चीज क्या है? अटेम्प्ट्स टू फाइंड द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो टॉप डाउन पार्सिंग हमारी जो होती है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, और जो बॉटम अप पार्सिंग होती है वो हमारी राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप टू डाउन। ठीक है, द टेक्निक यूज्ड इज द मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, मोस्ट डेरिवेशन टेक्निक यहाँ पे यूज होती है। और क्या है, जो मेन डिसीजन होता है, व्हाट प्रोडक्शन रूल इज टू यूज इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, हम लोगों का जो मेन यहाँ पे गोल होता है कि अगर मैं एस पर खड़ी हूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँ, किस किस प्रोडक्शन रूल का मैं यूज करूँ जिससे मेरा एट लास्ट मेरी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट होके आ जाए। द बुक इज ऑन टेबल। ठीक है, अगर मेरी ये इनपुट स्ट्रिंग है तो एट लास्ट मेरी वो इनपुट स्ट्रिंग जनरेट होके आ जाए। ठीक है, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्शन रूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि टॉप डाउन पार्सिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि इसका डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे। सो सी, दिस इज द टॉप डाउन पार्सिंग। सबसे पहले आता है आपका टॉप डाउन, देन उसके नीचे आता है रिकर्सिव डिसेंट, और उसके अंदर दो चीजें होती हैं, बैक ट्रैकिंग एंड नॉन बैक ट्रैकिंग। क्योंकि देखो, जब भी हम पार्स से जनरेट करते हैं तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक चीज के लिए सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हो। मतलब एस से आप एनपीवीपी पर भी जा सकते हो और एस से आप सिर्फ एनपी पर भी जा सकते हो। तो आप किस प्रोडक्शन रूल का आप यूज करोगे? तो मे बी आपने इसका यूज कर लिया और एट लास्ट जाके स्ट्रिंग बनी ही नहीं, तो फिर आप सोचोगे कि अच्छा गलत हो गया, तो चलो फिर बैक ट्रैक करते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बैक ट्रैकिंग यूज करो या तो आप नॉन बैक ट्रैकिंग यूज करो। फिर क्या है प्रोडक्टिव पार्सर, फिर क्या है एलएल पार्सर। ठीक है, तो दिस इज द होल टॉप डाउन पार्सिंग। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, दैट इज कि ये अगर आपकी ग्रामर है। ठीक है, ये आपकी ग्रामर है। ग्रामर क्यों है? क्योंकि ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स है। ठीक है, ग्रामर क्यों है? क्योंकि ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स है। तो एस से एनपीवीपी, एनपी से दिस। तो अब मुझे बनाना क्या है? द डॉग हग्ड, द कैट चेज्ड। ठीक है, कुछ भी एक स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो सपोज मैंने एस से शुरू किया। ठीक है, दैट इज आवर स्टार्टिंग सिंबल। और टॉप डाउन पार्सिंग में हम स्टार्ट सिंबल से एकदम लीफ तक जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एस से मैं सिर्फ एनपी और वीपी पर ही जा सकती हूँ, और फिर एनपी से मैं कहाँ जा सकती हूँ? डिटर्मिनेंट और एन। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। तो ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया और मैंने एन ले लिया। अब मैं वीपी से कहाँ जा सकती हूँ? वी और एनपी पर। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग वी टू एनपी। अब डिटर्मिनेंट से मैं कहाँ जा सकती हूँ? या तो द पर और या फिर ए पे। तो ठीक है, लेट्स टेक द। एंड एन से मैं कहाँ जा सकती हूँ? डॉग कैट बॉय गर्ल। ठीक है, तो ठीक है, डॉग ले लिया। फिर वी से मैं कहाँ जा सकती हूँ? चेज्ड या हग्ड। ठीक है, तो वी से मैंने ले लिया चेज्ड। एंड फिर एनपी बचा, तो अब एनपी से फर्दर आई कैन मूव डिटर्मिनेंट एंड एन। ठीक है, मैंने फिर से डिटर्मिनेंट ले लिया, एन ले लिया। एंड डिटर्मिनेंट क्या होती है? द और ए। तो ठीक है, इस बार मैं ए ले लेती हूँ इसमें। एंड एन से मैं क्या ले सकती हूँ? बॉय ले लिया मैंने। ठीक है, सो क्या मेरी इनपुट स्ट्रिंग बन गई? अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो, सो व्हाट यू विल आइडेंटिफाई हियर इज कि द डॉग चेज्ड अ बॉय। ठीक है, सो दिस इज योर होल इनपुट स्ट्रिंग। तो अगर ये इनपुट स्ट्रिंग बन जाती है, सो योर ग्रामर इज, योर सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, राइट? तो मैंने स्टार्ट सिंबल से शुरू किया, और ये जो हमारी ग्रामर होती है ये प्री रिटन होती है। ठीक है, ये आपको अगर आता भी है कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एंड यू विल जस्ट नीड टू
कंस्ट्रक्ट द होल पार्स ट्री। ठीक है, दिस इज योर पार्स ट्री। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज बॉटम अप पार्सिंग। ओके, सो देखो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से अपोजिट ही हैं। बस अगर आपको लिखना है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर पहले लिखोगे इससे ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर, फिर उसके बाद बॉटम अप पार्सिंग का मेन जो चीज़ें होती हैं वो यू कैन राइट। सो इट इज़ अ पार्सिंग स्ट्रेटजी दैट फर्स्ट लुक्स एट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा है, इसमें ये है कि हम जो लोएस्ट लेवल से स्टार्टिंग करते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, बॉटम टू अप। बॉटम अप पार्सिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इनपुट स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल। मतलब हमारी जो पूरी इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है हम पहले उसको लिख लेते हैं, जैसे राम इज अ बॉय। ठीक है, अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग ये है तो मैंने पहले ये लिख लिया, उसके बाद मैं एक एक करके ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट सिंबल तक ऊपर तक जाते हैं। अगर मेरा स्टार्ट सिंबल आ जाता है तो पार्स सक्सेसफुली है, अगर नहीं आता है तो आपका पार्स्ड अनसक्सेसफुली है। पार्सिंग टेक्निक क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं पार्सिंग को फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है, पार्सिंग टेक्निक यूजेस अ राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, वहां पर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था, यहाँ पर राइट मोस्ट डेरिवेशन है। और जो मेन डिसीजन यहाँ पर होता है कि हम किस प्रोडक्शन रूल को सेलेक्ट करें टू रिड्यूस द स्ट्रिंग टू गेट द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हम किस प्रोडक्शन रूल को यूज करें इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना था और यहाँ पर हमें सेम इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, टू गेट द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। अब उसके बाद क्या हम ले लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो यू कैन सी हियर इज कि बॉटम अप होता है सबसे पहले, फिर होता है शिफ्ट रिड्यूस, देन यू कैन यूज LR पार्सिंग। और LR के अंदर तीन चीजें होती हैं, SLR, LR, LALR। ठीक है, सो दिस इज द होल डायग्राम, इसको आप बना सकते हैं। अब सिमिलरली इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट द होल आइडिया इज अबाउट। ओके, सो कंसीडर दिस इज योर ग्रामर। ठीक है, दिस इज योर ग्रामर। So S to NP, VP to verb NP and whole this, and your input string is this, right? तो अब बॉटम अप पार्सिंग क्या कहता है कि इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट करो और ऊपर लाइक बॉटम अप फैशन में काम करो। तो ठीक है, मैंने इनपुट स्ट्रिंग ले लिया, बुक, दैट, फ्लाइट। ठीक है, लेट्स कंसीडर इट एज अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो मैंने इनपुट स्ट्रिंग ले ली। अब ये फ्लाइट को मैं कैसे रिड्यूस करूंगी, तो आप यहां से देखो, फ्लाइट से सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, सिंगुलर नाउन। अब मैं दैट को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ये आपको आपकी ग्रामर ही बताएगी कि कैसे किसको रिड्यूस करना है। जो बुक है उसको मैं कैसे कर सकती हूँ रिड्यूस फर्दर, वर्ब। ठीक है, ये मेरा वर्ब हो गया। अब वर्ब के ऊपर मैं क्या काम करूंगी, वर्ब से कहना है रिड्यूस फर्दर, सो डिटर्मिनेंट एंड सिंगुलर नाउन। ठीक है, ओके, सो हाउ आई कैन रिड्यूस इट फर्दर, सिंगुलर नाउन टू NOM। ठीक है, सिंगुलर नाउन से मैं क्या बना सकती हूँ, NOM। तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, NOM बन गया। अब डिटर्मिनेंट और NOM। ठीक है, डिटर्मिनेंट और NOM दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, यहां से आप देखोगे तो NP। ठीक है, ये यहां से और ये यहां से दोनों मिलके क्या बना दिया, NP। अब वर्ब और NP, ठीक है, वर्ब और NP मिलके क्या बना रहे हैं, VP। ठीक है, वर्ब और NP मिलके क्या बना रहे हैं, VP। ठीक है, अब VP से मैं क्या फर्दर ले सकती हूँ, ओके, सो हियर वर्ब एंड डिटर्मिनेंट and NOM, verb to NP is VP. So here what you can see, I think this is
प्रिंट, तो यहाँ पे वीपी है, ठीक है, तो एस टू वीपी। अब वीपी से हम लोग क्या ले लिए यहाँ से एस, ठीक है, वीपी से मैंने क्या ले लिया एस। तो मेरा स्टार्टिंग सिंबल अगर अचीव्ड हो गया, सो यहाँ पे पास्ड सक्सेसफुली है, तो यहाँ पे पास्ड मेरा हो गया पूरा, क्योंकि मैंने अपने इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और बॉटम अप फैशन में मैंने एस बना लिया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम। अब ये क्या होती है, देखो एल्गोरिथम से समझ में आ रहा है कि कुछ तो हमें पार्सिंग करने के लिए एक एल्गोरिथम प्रोवाइड की गई है, क्योंकि अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं कि अच्छा एस है तो चलो ये बना लेते हैं, फिर एनपी से है तो चलो मतलब ये लिख सकते हैं, तो ये तो मैनुअली काम चल रहा है। बट इसके लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या करती है, ये एक पार्सिंग टेक्निक का यूज करती है एनएलपी में टू एनालाइज द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सिंथेटिक स्ट्रक्चर मतलब पार्स ट्री, ठीक है, पार्स ट्री जनरेट करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाई गई है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, प्रेडिक्शन, स्कैनिंग, कंप्लीशन एंड रिपीटेशन, ठीक है। इसको मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। लिसन, द फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो जब भी हम कुछ भी जनरेट करते हैं पार्स ट्री, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक एम्प्टी चार्ट को लेना पड़ता है एंड हम इनिशियलाइज करते हैं अपना चार्ट विद द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर, ठीक है। स्टार्ट सिंबल से हम लोग अपना इनिशियलाइज करते हैं चार्ट को। सेकेंड स्टेप में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अच्छा हम एस पर खड़े हैं, सो हम एनपी पर जा सकते हैं या फिर हम एनपी वीपी पर जा सकते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है कि फॉर ईच नॉन टर्मिनल यूज द ग्रामर रूल्स टू प्रेडिक्ट पॉसिबल एक्सपेंशन, ठीक है, एड दीज एक्सपेंशंस टू द चार्ट, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंशन आपने किया है उसको आप एज इट इज चार्ट में ऐड कर दो कि मैं एसपी से एनपी वीपी तक चली गई। फिर क्या हुआ, स्कैनिंग करो कि स्कैनिंग में क्या होता है कि ये जो एक्सपेंशन आपने किया है क्या ये वैलिड एक्सपेंशन है। कंपेयर द नेक्स्ट वर्ड इन द इनपुट स्ट्रिंग विद द टर्मिनल्स इन द चार्ट। इसका मतलब है कि अगर इस एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी टर्मिनल नोड आ जाता, तो फिर मैं उस टर्मिनल को अपने इनपुट स्ट्रिंग से कंपेयर करती कि क्या ये जो टर्मिनल नोड है, क्या ये जो टर्मिनल नोड है क्या मेरा इनपुट स्ट्रिंग से मैच हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है, इफ देयर इज अ मैच, तो इस इंफॉर्मेशन को चार्ट में ऐड कर दो। अदरवाइज ये जो नॉन टर्मिनल बना आपका यहाँ पे या फिर टर्मिनल बना, अगर वो मैच नहीं हुआ तो आप उसको हटा दो, क्योंकि ये आपका बाद में जाके दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई एक अदर वर्ड चाहिए एज अ टर्मिनल नोड, बट आपको मिल कुछ और रहा है, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है भाई, चलो स्कैनिंग समझ आ गया। अब क्या काम करते हैं, कंप्लीशन। तो अगर मेरे सारे टर्मिनल नोड्स मुझे मिल चुके हैं, वंस ऑल द पार्ट्स मैच द इनपुट, मार्क दिस रूल एज अ कंप्लीटेड, ठीक है। यूज कंप्लीटेड रूल्स टू कंप्लीट हायर लेवल रूल्स, ठीक है। अब रिपीटेशन में क्या होता है, देखो रिपीटेशन में क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन को, स्कैनिंग को और कंप्लीशन स्टेप को हम फर्दर मतलब रिपीट करते जाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एस से पहले प्रेडिक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने स्कैनिंग कर ली, फिर उसके बाद मैंने कंप्लीशन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं रिपीटेशन करूंगी, फिर मैं प्रेडिक्शन करूंगी कि अच्छा वीपी से और कहीं जा सकते हैं, फिर स्कैन करेंगे, फिर कंप्लीशन करेंगे। तो ये रिपीटेशन में चलता रहता है until the entire input is parsed, ठीक है। until the entire input हमारा parsed नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज द होल चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम। इसका आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कंसीडर अ सिंपल ग्रामर फॉर अ फ्रेगमेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एस टू एनपी वीपी, एनपी टू डिटर्मिनेंट एन, वीपी डेट एन वी। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो आप एक एम्प्टी उसको इनिशियलाइज करो चार्ट को, ठीक है। चार्ट आपका एम्प्टी है, ठीक है। क्या एल्गोरिथम कहती है, एंड क्या इनिशियलाइज द चार्ट विद द स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। चार्ट को किससे इनिशियलाइज करो, स्टार्टिंग सिंबल से। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गया, प्रेडिक्शन करो कि एस से कहाँ कहाँ जा सकते हो,
तो मैंने प्रेडिक्शन किया कि S से मैं NP-VP पर जा सकती हूँ, तो S to NP-VP वो आप चार्ट में ऐड कर लो। फिर क्या करो, स्कैनिंग करो, कोई भी टर्मिनल नोड आया, नहीं आया, तो चलो अब फिर से हम प्रेडिक्शन करते हैं। S to NP-VP कॉमा, अब NP से आप कहाँ जाओगे, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे, तो डिटर्मिनेंट से N, ठीक है, एंड VP से आप कहाँ जा सकते हो, V to NP, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी सही होती जाएं उसको आप चार्ट में ऐड करते जाओ। फिर चार्ट, फिर स्कैनिंग करो, कोई भी टर्मिनल आया ही नहीं अभी तक, तो अब क्या कर सकते हो आप, डिटर्मिनेंट को चेक करो और N को चेक करो। तो डिटर्मिनेंट से आप कहाँ जा सकते हो, द, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट के बाद क्या हो गया, N, तो N से आप कहाँ जा सकते हो, या तो कैट या मैट, तो लेट्स टेक कैट। अब आपका ये जो होल पहले वाला स्ट्रिंग था ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, उसके आगे का मैंने नीचे लिखा है। फिर V से आप कहाँ जा सकते हो, सेट ऑन, ठीक है, वी कैन मूव V टू सेट ऑन। फिर NP है, तो NP को तो ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं, तो इसको बंद करते हैं। तो अब देखो, अब हमारा यहाँ पे टर्मिनल आ गया, ये टर्मिनल आ गया और ये टर्मिनल आ गया, तो यू कैन राइट इट अगेन इन सम अदर, लाइक आप ऐसे लिख दो इनपुट, ठीक है, इनपुट में आप क्या लिख दो, द आ चुका है मेरा, कैट आ चुका है मेरा, सेट ऑन आ चुका है मेरा, ठीक है, द कैट सेट ऑन। अब क्या चाहिए मुझे, द मैट, तो वो द मैट कहाँ से मिलेगा, वो इस NP से मिलेगा, ठीक है। इस NP से कैसे मिलेगा, कि दोबारा से आपको वही सेम चीज करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट N एंड उसके बाद द मैट, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिथम का ये जो एग्जांपल है आप एक बार ट्राई करना खुद से, हाउ यू कैन डू चार्ट चार्ट चार्ट, ठीक है। तो S से NP-VP, फिर आप NP से आपने फर्दर मूव किया डिटर्मिनेंट N, VP से आपने फर्दर मूव किया V to NP, ठीक है। सो दिस इज द होल चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम, यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने अच्छा ऊपर ही समझा दिया, तो ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। पहले चार्ट हमारा एम्प्टी था विद द स्टार्ट सिंबल, फिर हमारे चार्ट में क्या आया, NP-VP, फिर हमारे चार्ट में क्या आया, S to NP-VP, NP से आपने फर्दर मूव किया डिटर्मिनेंट और N, एंड VP से आपने फर्दर मूव किया V to NP, ठीक है। फिर आप चार्ट के अंदर फिर आप क्या ऐड कर सकते हो, इस डिटर्मिनेंट और N के लिए वैल्यू और V और NP के लिए वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट करके आपका एट लास्ट इनपुट स्ट्रिंग आपका बन जाएगा, ठीक है, योर इनपुट स्ट्रिंग विल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो दिस इज द होल चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम। तो हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द फीचर सिस्टम, अब देखो फीचर सिस्टम जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कैप्चर। देखो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, जस्ट लेट इट गो, हम लोग अच्छे से मतलब इजी वे में समझ लेते हैं। सी अगर आपकी कोई भी लाइब्रेरी है, ठीक है, देयर इज अ लाइब्रेरी ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप क्या काम करोगे, जैसे अगर डॉग है तो डॉग को भी आपको स्टोर करना पड़ेगा उस लाइब्रेरी में और डॉग्स को भी स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज ये कहने को तो अलग अलग वर्ड्स है ना। बट अगर देखा जाए तो DOG, जो DOG का स्पेस है वो रिपीट हो रहा है लाइब्रेरी के अंदर, तो इस S को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डॉग के आगे अगर मैं स्टार लगा दूं तो इसका मतलब है कि ये डॉग प्लूरल में भी यूज हो सकता है और ये डॉग सिंगुलर में भी यूज हो सकता है, तो हमारी लाइब्रेरी का स्पेस बच गया, वी हैव सेव्ड द स्पेस। तो यही एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो फीचर सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, टू स्टोर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जैसे इसके फीचर्स होते हैं, इन द सेंटेंस द डॉग्स आर रनिंग, डॉग्स हैज फीचर्स, जैसे ये प्लूरल होता है, आर हैज फीचर्स, प्रेजेंट नंबर प्लूरल, ठीक है। इसका जो मेन पर्पज होता है, हेल्प्स इन डिसएम्बिग्यूटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनल डिटेल्स ऑफ लैंग्वेज,
ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स को हम समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। जैसे ही एक सिंगुलर मेल है और दे एक प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच ई तो सेम है, टी और वाई का यहाँ पे यूज हुआ है, तो अब इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, एच ई के आगे अंडरलाइन रख दूँ, इसके आगे अंडरलाइन रख दूँ, तो अब हमें पता है कि ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। तो टू देखो यहाँ पे एक जो की लाइन लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से याद रख लो कि रिप्रेजेंट्स एडिशनल लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन टू कैप्चर न्यूएंसेस इन लैंग्वेज, ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया, सो दिस इज द होल फीचर सिस्टम, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एडिशनल लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन टू कैप्चर न्यूएंसेस इन लैंग्वेज, ठीक है। सो या लेट्स टॉक अबाउट द मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज द रिपीटेड क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है, ये काफी ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टडी द बेसिक। देखो ये होता क्या है कि हम ब्रेक डाउन करते हैं अपने वर्ड्स को इनटू देयर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स। अब लिसन, जैसे अगर मेरे पास दिया हुआ है रनिंग, ठीक है, तो मैं रनिंग को एक स्मॉलर वर्ड में तोड़ दूंगी रन, क्योंकि मुझे पता है कि जो आईएनजी है दिस इज शोइंग द कंटिन्यूटी, बट इसका जो बेस फॉर्म है वो रन है, तो वी जस्ट ब्रेक डाउन द वर्ड्स इनटू देयर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग मॉर्फेम्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो दो चीजें हैं, मॉर्फेम्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इन्हीं को आपको अच्छे से याद रखना है। आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग अ लिटिल मोर हियर। मॉर्फेम्स क्या होता है, फ्री एंड बाउंड मॉर्फेम्स होते हैं। देखो फ्री वाले होते हैं कि जो कि स्टैंड अलोन कर सकते हैं, इनको हम अकेला खड़ा कर दें इन वर्ड्स को तो ये दे विल स्टैंड, जैसे मैं मान लो रन है, ठीक है, तो ये एक सिंगुलर, ये फ्री एक मॉर्फेम है। बट अगर बाउंड मॉर्फेम की बात करें तो बाउंडेड क्या होते हैं, जैसे आपका नोटबुक, ठीक है, तो ये बाउंड हो गया, नोट और बुक दोनों से मिलके बना है, ठीक है। सो दिस इज द बाउंडेड मॉर्फेम्स, जो कि स्टैंड अलोन नहीं कर सकते, नोट को अलग रख दो, बुक को अलग रख दो, तो ये कोई सेंस नहीं है, मतलब अलग अलग मीनिंग्स अलग हो सकते हैं, बट लाइक इनको अगर हम फॉर्म करेंगे तो ये एक सिंगल वर्ड बन रहा है, ठीक है। सो दीज आर द फ्री एंड बाउंड मॉर्फेम्स। उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है दैट इज वर्ड फॉर्मेशन। अब हमारे वर्ड कैसे फॉर्मेट होते हैं, तो देखो तीन तरीके होते हैं, पहला होता है इन्फ्लेक्शन, सेकंड होता है डेरिवेशन, थर्ड होता है कंपाउंडिंग, ठीक है, मतलब वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं बट मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को चेंज करके उसका बेस फॉर्म बना देते हैं, जैसे रनिंग, रन्स, रेन, कुछ भी लिखा हो तो उसका रन कर दो, ठीक है। डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन में कि हम किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को मतलब जनरेट करते हैं, जैसे डेरिवेट करते हैं, तो हैप्पी का कर दो अनहैप्पी, तो हैप्पी से अनहैप्पी को हमने डेरिवेट किया है, ठीक है, खुश मतलब हैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी। अब इसका जो मतलब अल्टरनेट हो सकता है, हैप्पी का सैड भी हो सकता है, बट नहीं, हमने एक ही वर्ड से दूसरे वर्ड को डेरिवेट कर लिया। अब कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब दो वर्ड्स को ऐड करके एक वर्ड बनाना, तो वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड आ गया, तो ब्लैक एक अलग वर्ड है, बोर्ड एक अलग वर्ड है, दोनों को कंपाउंड करके एक वर्ड बना दिया। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट अबाउट मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। सो या लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब उसके बाद आते हैं स्टेप्स। तो देखो टोटल मिला के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोर्फेम्स। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो पहली चीज तो है सेगमेंटिक वर्ड्स। हम किसी भी वर्ड को हम तोड़ मरोड़ के देखते हैं, जैसे हमारा कोई भी अगर टेंस दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है, तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो हम एक वर्ड को तोड़ कर देखेंगे कि वो किस वर्ड से बना है। तो जैसे अनहैप्पीनेस है तो वो अनहैप्पीनेस इस वर्ड से मिलकर बना है। फिर दूसरी चीज क्या है, हम क्लासिफाई करते हैं मोर्फेम्स को कि वो फ्री मोर्फेम है या बाउंड मोर्फेम है, ठीक है। तो हम वर्ड्स के ऊपर थोड़ा बहुत
यहाँ पे जैसे पहले सेगमेंट कर लिया, फिर मॉर्फेम्स को क्लासीफाई कर लिया, तो इसमें ये चीज़ हो गई। अब वर्ड स्ट्रक्चर को कैसे हम एनालाइज करते हैं? सबसे पहली चीज़ हम रूट आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे यहाँ डिसअप्रूवल है, तो डिसअप्रूवल के अंदर जो बेस फॉर्म है वो क्या है, मतलब इसका जो रूट है वो क्या है? अप्रूव। अप्रूव से तो ये वर्ड बना है। अब क्या हो गया? अफिक्स आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रीफिक्स को, सफिक्सेस को और इनफिक्सेस को। जैसे डिसअप्रूवल के अंदर डिस और अल, मतलब प्रीफिक्स लगा है डिस, सफिक्स लगा है अल। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो जैसे ये हो गया हमारा प्रीफिक्स और ये हो गया हमारा सफिक्स। ठीक है, तो हमें ये भी चीज समझ आ गई कि हम एनालाइज कैसे करते हैं। थर्ड जो हमारा स्टेप है उसके अंदर क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग मोर्फोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, अब मोर्फोलॉजिकल रूल्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसमें दो तरीके होते हैं, इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल। तो रूल्स फॉर एडिंग इन्फ्लेक्शन मोर्फेम्स टू इंडिकेट ग्रामेटिकल फीचर्स। जैसे कैट है तो मैंने कैट्स कर दिया, या इसका कुछ भी प्लूरल बना लिया, सिंगुलर बना लिया। डेरिवेशनल में क्या होता है कि हम ऐड करते हैं कुछ मॉर्फेम्स को, जैसे क्विक है, ठीक है, तो क्विक को मैंने क्या बना लिया? क्विकली। तो एक वर्ड मैंने डेरिवेट कर लिया क्विक से। तो ये हमारे दो इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल मेथड्स होते हैं मोर्फोलॉजिकल रूल्स के अंदर। ठीक है, तो स्टेप्स हमें समझ आ गए कि सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉर्फेम्स, दूसरा हो गया एनालाइजिंग वर्ड स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग मोर्फोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। तो सबसे पहला होता है सिंपल इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशनल, कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शन एंड कंपाउंडिंग। तो देखो अभी तक हम पूरे मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर ये तीन वर्ड्स को काफी बार सुन रहे हैं, इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशनल एंड कंपाउंडिंग। तो देखो इन्फ्लेक्शन में वही मैंने आपको बताया, अगर डॉग दिया है तो डॉग्स कर दो। हैप्पीनेस है तो इससे कुछ अदर वर्ड क्या आप ड्राइव कर सकते हो? अनहैप्पीनेस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे अनबिलीवेबली है तो इसमें अन को प्रीफिक्स है, बिलीव एक आपका रूट वर्ड है, एबल एक अलग वर्ड है और एल वाई एक अलग वर्ड है। तो ये पूरा एक कॉन्फ्लेक्स इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन से बना है। बिलीवेबली और अन ऐड करके आपको पूरा डेरिवेट किया गया है। और कंपाउंडिंग क्या है? जैसे सनफ्लावर है तो सन प्लस फ्लावर, तो दो वर्ड्स को कंपाउंड करके बनाया गया है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस के। ठीक है, सो हमारा ये टॉपिक भी पूरा खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क दैट वी आर कॉलिंग एज ATN। ठीक है, दैट वी आर कॉलिंग एज ATN। तो देखो एन ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क is a type of computational model used in natural language processing for parsing sentences। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है that you can remember। यहाँ से एक सिंपल सी मैंने लाइन लिखी हुई है कि it is like a flow chart। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्लो चार्ट जैसा होता है, if you remember। ठीक है, जैसे ये जो फ्लो चार्ट हम लोग बनाते थे तो ये कुछ इस टाइप से होता है जो कि प्रोसेस करता है सेंटेंसेस को बाय मूविंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में मूव करते हुए ये हमारा प्रोसेस करता है सेंटेंसेस को, और ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें तीन कीवर्ड्स मिल गए। सबसे पहला तो ये एक फ्लो चार्ट जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है, एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट क्या आ गया? देखो सबसे पहला स्टेट्स, ट्रांजिशन, रजिस्टर्स, टेस्ट एंड एक्शंस। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं इसके अंदर। स्टेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्टेजेस को। ट्रांजिशन होता है एरोस, जैसे ये तो मेरे हो गए स्टेट्स, ये मेरा हो गया ट्रांजिशन। कुछ रजिस्टर्स होते हैं, मतलब मेमोरी स्लॉट्स। टेस्ट एंड एक्शंस क्या होता है? कंडीशंस को हम चेक करते हैं टू फॉलो अ ट्रांजिशन एंड एक्शंस। ठीक है, सो दिस इज द होल की कॉन्सेप्ट अबाउट ATN।
लेट्स मूव टू द ओके ATN स्टेट्स ट्रांजिशंस नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है एक पेज की। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट होती है, फिर एंड स्टेट होती है, फिर हमारा आर्क होता है। तो जैसे स्टार्ट स्टेट है आपकी, ये आपकी एंड स्टेट है, ये आपके बीच के आर्क है। ठीक है, अभी जो आर्क के अंदर कुछ चीजें होती हैं जैसे वर्ड टेस्ट, पुश, पॉप, एक्शंस। तो ये चेक करता है कि जो नेक्स्ट वर्ड है इनपुट में वो मैच कर रहा है कि नहीं स्पेसिफिक क्राइटेरिया से। पुश क्या काम करता है, हैंडल करता है रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स को बट टेम्परेली मूविंग टू अ सब रूटीन। पॉप क्या होता है, रिटर्न करता है फ्रॉम अ सब रूटीन टू अनदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क आफ्टर प्रोसेसिंग अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्शंस क्या होता है, लाइक स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स में हम लोग स्टोर कर लेते हैं ताकि हम लेटर उसको यूज कर पाए। सो दीज आर आवर एक्शंस। तो हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले स्टार्ट स्टेट, एंड स्टेट, फिर आर्क। आर्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वर्ड टेस्ट, पुश, पॉप एंड एक्शंस। ठीक है, तो दिस इज द होल ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इश्यूज इन पार्सिंग। ठीक है, आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो अब देखो पार्सिंग क्या होता है एनएलपी में, एनालाइज करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सेंटेंस के टू ड्राइव सिंथेटिक स्ट्रक्चर। अब देखो पार्सिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो अगर आप फर्स्ट वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं सो यू नो दैट, जैसे मैंने बताया बार्क, शेफ, अदरवाइज बैंक, ठीक है, रॉक। तो ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिगियस होते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक का लो तो बैंक का मतलब या तो होता है कि जहाँ आप पैसे जमा करते हो, या तो होता है नदी का किनारा। तो अब ये जो मशीन है वो कैसे समझेगी कि यहाँ बैंक का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ जो इश्यूज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो देखो सबसे पहला होता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के अंदर हमारे बहुत सारे एम्बिग्यूटीज हो सकती हैं, जैसे लेक्सिकल और सिंटैक्टिकल। तो अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सिंटैक्टिकल में क्या होता है कि अ सेंटेक्स कैन हैविंग मल्टीपल पार्ट्स ट्री। ठीक है, जैसे क्या है, आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, आई यूज्ड अ टेलीस्कोप टू सी द मैन, आई सॉ अ मैन हु हैड अ टेलीस्कोप। तो इन तीनों का पार्ट्स ट्री सेम बनेगा। ठीक है, मल्टीपल वैलिड पार्ट्स ट्रीज हो सकते हैं। तो ये हमारी एक एम्बिग्यूटी है। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो देखो सेंटेंसेस विद नेस्टेड और लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफिकल्ट टू पार्स एक्यूरेटली। ठीक है, और ये सही बात है, क्योंकि जब इंसान ही मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई सेंटेंस हो तो वी कैन नॉट इंटरप्रेट वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेटली। तो दीज आर मशीन्स, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वो एकदम अच्छे से पार्स कर दें। सो बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एक्यूरेटली पार्स कर पाना। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेंटेंसेस विद मल्टीपल क्लोजेस और एम्बेडेड फ्रेजेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मान लो क्लोजेस हैं जैसे जो हम डेली लाइफ में तो यूज कर लेते हैं कि कम हियर, गो देयर और हियर एंड देयर। तो ये जो क्लोजेस होते हैं इसका मे बी ग्रामेटिकली करेक्ट हो और मे बी ना हो, बिकॉज हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को पार्स ट्री जनरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दिस इज द अनदर इश्यू। अब क्या है, थर्ड इज नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर। जैसे अगर हमारी ग्रामर ही करेक्ट ना हो, मतलब हमारे जो सेट ऑफ रूल्स हमें दिए हैं वही अगर सही ना हो तो इश्यू है काफी बड़ा, क्योंकि उसी से हम पार्स कर रहे हैं। तो जैसे इंक्लूडिंग स्लैंग या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो गए। तो देखो गोना, गो नाउ, अब इस सेंटेंस का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है। तो अगर हमारी जो ग्रामर सही नहीं होगी तो हमारा एक काफी बड़ा इश्यू आ सकता है यहाँ पे। एरर प्रोपेगेशन क्या होता है कि टोकनाइजेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग में अगर इश्यू हो गया। ठीक है, अब ये जो टोकनाइजेशन वगैरह है ये मैंने फर्स्ट यूनिट में कवर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो इसको। तो एग्जाम्पल क्या होता है, मिस आइडेंटिफाइंग अ वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच।
जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे गूगल, तो गूगल इट का मतलब हो गया, गूगल का मतलब यहाँ पे वर्ब से भी है, क्योंकि हम कह रहे हैं गूगल इट मतलब गूगल करो, तो कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। तो अगर हम इनकरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा देंगे तो दैट कैन क्रिएट अ इश्यू, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा। जैसे अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं दोगे अपने सेंटेंसेस को, कुछ उसमें टाइपोज होंगे या फिर कुछ उसमें ग्रामेटिकली चीजें मिसिंग होंगी, तो वो एक नॉइसी डेटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से पार्स ट्री अपना जनरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, शी वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, ठीक है। अब यहाँ वॉन्ट सही है, अगर आपने शी वॉन्ट टू गो दे दिया तो ये तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये एक इश्यू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। तो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला एम्बिग्यूटी, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, थर्ड इज नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर, फोर्थ इज एरर प्रोपगेशन, एंड फिफ्थ इज इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा, ठीक है, नॉइसी डेटा। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो अब तक मैंने क्या क्या चीजें कवर करा दी। तो द फर्स्ट इज ग्रामर्स एंड पार्सर, मैंने कवर करा दिया। बेसिक मेथड्स ऑफ सर्चिंग के अंदर टॉप डाउन एंड बॉटम अप था। टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया पूरा, इनिशियलाइजेशन, प्रेडिक्शन, स्कैनिंग, कंप्लीशन, रिपीटेशन। फीचर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस देख लिया पूरा, जैसे क्या क्या होता है फ्री और बाउंडेड मॉर्फेम्स, और 3 तरीके के रूल्स होते हैं, इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशनल एंड कंपाउंडिंग। फिर इश्यूज देख लिया, ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क देख लिया। अब देखो ये जो वेरियस टेक्निक्स हैं, इसके अंदर अगर आता है लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ठीक है। तो यही जो टेक्निक्स होती हैं मेरी टू मतलब हमें पास्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट पूरी कवर हो जाती है। सो इफ अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज 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 मेक श्योर टू लाइक द वीडियो and please subscribe my channel and share it with your friends, so it will definitely motivate me to make such kind of more videos to help you guys. So yeah, thanks for watching till now. We will meet again in the next video very very soon. Till then, keep learning and keep exploring.